हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैकर वन पर। जैसा कि जानते थे आप लोगों के इस चैनल पर 12th की क्लास स्टार्ट होने वाली थी, तो आज फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है विद शेड्यूल। आपको कल शेड्यूल दिया गया आपके ग्रुप पर। अगर ग्रुप पर आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे सारी लिंक दी गई हैं। आप जिस भी क्लास को लेना चाहें वहाँ से क्लास ले सकते हैं और जो ग्रुप ज्वाइन करना चाहें वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने सारी व्यवस्था आपको प्रोवाइड कराई है अपने चैनल के माध्यम से। प्यारे बच्चों, अब आप देख रहे हैं कि आज से 12th की क्लास शुरू हो रही है। आपके लेफ्ट साइड पर दिख रहा है कि आज हम जो 12th में मैथमेटिक्स का पार्ट शुरू करने जा रहे हैं वो लेसन नंबर 2 ITF फंक्शन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। काफी डिसीजन लेने के बाद ये निर्णय निकला है कि आज हम लेसन 2 शुरू कर रहे हैं। चूंकि हम लोगों ने इस पे प्लानिंग ये की है कि आप लोग की मैथ का 2 डिवाइस सेक्शन चलेगा। एक सेक्शन में क्या चलेगा, 3 दिन आपका ITF चलेगा और 3 दिन डिफरेंशियल यानी अवकलन, जिससे आपको ये ना हो कि आपका सिलेबस कभी छूट जाए। आपको सिलेबस नहीं छोड़ा जाएगा। हमारा प्रयास है कि आपका सिलेबस जहां से शुरू हुआ अंत तक खत्म होगा। 1 बाय 1 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले। आपकी नगीन की बुक के और NCERT की बुक के पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। बस आपको करना क्या है, चैनल पर बने रहना है, देखते रहना है और जो समस्या है नीचे लिंक पे भेजते रहना है। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं पहले लेसन को। तो जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके सामने इस समय लिखा हुआ है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इंग्लिश में बात करें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये होता क्या है? ये ऐसे फलन होते हैं जो सिर्फ बताते हैं कोण को, यानी कोई ऐसा फलन जो कोण को बताता हो वो क्या कहलाता है? ITF फंक्शन कहलाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहलाता है। ठीक है बच्चों, आइए हम इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। आपके सामने वैसे एग्जाम्पल बहुत सारे दिए गए होंगे, लेकिन हम इधर एग्जाम्पल जो बताने जा रहे हैं आप उसको देखिए। जैसे मान लीजिए कि कोई आपको दिया गया है कोण जिया के साथ साइन थीटा बराबर कितना दिया गया है? आपको x दिया गया है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि इस थीटा का मान बताइए। तो अब आप थीटा का मान पहले क्या करते थे, जब आपको साइन थीटा बराबर दे दिया जाता था 1/2, तो आप कह देते थे साइन ये 30 अंश का मान है और थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री। आराम से बता दिया। यहां पर हमने कहा साइन थीटा बराबर 1/√2, तो आपने कहा ये साइन 45 का मान है और आपने थीटा बराबर 45 बता दिया। ठीक है, लेकिन अगर हमने आपको दे दिया साइन थीटा बराबर 1/6, तब आप क्या करते? तब तो आप इस थीटा का मान तो बता ही नहीं सकते थे। तो इसके लिए जो आप पढ़ने जा रहे हैं यही ITF है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। थीटा बराबर यहाँ साइन इनवर्स 1/6, यानी यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? किसी भी कोण का मान निकाल सकते हैं, थीटा का मान निकाल सकते हैं। इस लेसन को पढ़ने का उद्देश्य हमारा यही है कि हमको अगर कोई मान दिया गया है ज्या के साथ, कोज्या के साथ, स्पर्श ज्या के साथ, यानी टैन, सेक, कॉसेक, कॉट, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन हैं उनके साथ अगर किसी का कोण का मान दिया गया है और उसको आपको निकालना है, तो उसको आप इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल हम फंक्शन कैसे पढ़ेंगे, आइए इन दिस स्क्रीन। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ रूल्स बता देते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर साइन थीटा, यहां पर साइन थीटा बराबर x दिया है, तो आप लिख सकते हैं थीटा बराबर साइन उधर चला जाएगा और यहां लग जाएगा इनवर्स x। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? x, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x। अगर ऐसा लिखा है, अगर आपसे यहां पर किसी ने कह दिया cos थीटा बराबर x, तो आप क्या कहेंगे? थीटा बराबर cos इनवर्स x लिख सकते हैं। अगर आपको दिया है tan थीटा बराबर y, tan थीटा बराबर अगर को y दिया है तो थीटा बराबर आप लिख सकते हैं tan इनवर्स y। अगर आपको दिया है sec थीटा बराबर z, तो थीटा बराबर आप लिख सकते हैं sec इनवर्स z। यानी आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको थीटा का मान निकालना है तो इस वैल्यू को उधर इनवर्स में ले जाएंगे और इसको इनवर्स फॉर्म में लिख पाएंगे। बात समझ आई बच्चों? ये चीज़ आपको बहुत सिंपल तरीके से बता दिया और बहुत आसान था भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक चीज को समझते हैं, आइए। जैसे यहां पर अगर किसी ज्या का ज्या इनवर्स दे दिया जाए, ज्या इनवर्स, तो इसकी वैल्यू आपकी किसके बराबर होती है?
फलन के मान के बराबर, फलन के मान के बराबर होती है। ये बात हम कैसे सिद्ध करेंगे? ये बात सभी फलनों पर लागू होती है। tan इनवर्स x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा x, cos इनवर्स x बराबर x, ये सभी फलनों पर लागू होती है। अब इस बात को हम कैसे सिद्ध कर पाएंगे? ठीक है बच्चों, आइए हम देखते हैं कैसे हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। जैसे आपको दे दिया गया साइन थीटा बराबर x, क्या दे दिया गया? साइन थीटा बराबर x। ये मान लेते हैं हम, लेट साइन थीटा बराबर x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको दूसरी लाइन में लिख सकते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसको दूसरी लाइन में लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x बराबर क्या हो गया? थीटा हो गया। ठीक, दोनों पक्षों पर पुनः साइन लेने पर, दोनों पक्षों को पुनः साइन ले लिया जाए तो यहां हो जाएगा साइन थीटा बराबर साइन इनवर्स, सॉरी साइन ऑफ साइन इनवर्स x। और ये साइन थीटा हमारा क्या बन जाएगा? चूंकि हमने पहले इक्वेशन से x मान रखा है तो x बराबर साइन इनवर्स x। ठीक, ये हमने प्रूव किया। यानी अगर आपको, आइए इधर देखते हैं सवाल के माध्यम से, अगर आपको दे दिया जाए एग्जाम्पल में साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप क्या लिखेंगे? 1/2 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आपको दे दिया जाए कॉस इनवर्स √3/2, तो इसको आप क्या लिख पाएंगे? √3/2 बाई दिस रूल, इस रूल की सहायता से। एक आपने देखा, एक हम और प्रूफ कराते हैं, बाकी हम आपको घर के लिए देंगे कि आप कैसे प्रूफ करेंगे। एक हम दूसरा वाला करते हैं। देखिए बच्चों, tan वाला करने का प्रयास करते हैं तो लेट क्या कहेंगे? tan थीटा बराबर x, लेट tan थीटा बराबर x। तो यहां से क्या आ जाएगा? थीटा बराबर tan इनवर्स x, थीटा बराबर क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का tan लेने पर, दोनों पक्षों का tan लेने पर, तो यहां पर हो जाएगा tan थीटा बराबर tan इनवर्स x। अगर आप यहां पर देख पा रहे हो तो यहां पर देखेंगे कि ये जो tan थीटा हमने जो पहले माना था वो x माना था, तो यहां पर उठा के x क्या रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो x बराबर यहां पे आ जाएगा tan इनवर्स x, और ये यहां से क्या हो जाएगा? x बराबर tan इनवर्स। यानी अब आप इस चीज को सिद्ध कर ले गए, tan इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब यहीं पे अगर किसी ने सवाल आपको या एग्जाम्पल में पूछ लिया गया tan इनवर्स बराबर 1/√5, यहाँ तो हमने 2 मान दिया कि आप इसको हल करके भी बता सकते थे, लेकिन यहाँ ऐसा मान दिया कि आप हल करके नहीं बता सकते हैं। तो अब ऐसे में क्या होगा? ये tan इनवर्स यहाँ से आप जानते हैं कि हट जाएगा और आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? x वाला मान आ जाएगा, यानी x का मान क्या आ जाएगा? 1/√5। ठीक है, कुछ बच्चों को ये चीज़ें सुनने में आई थी कि क्लास लाइव होगी। देखिए बच्चा, हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। आप लोग थोड़ा सा अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो हम लोग भी पूरे प्रयासरत हैं कि आपकी क्लास बिल्कुल इंटर की बिल्कुल लाइव कर दी जाए। 1 घंटा आप आराम से पर डे, 1 घंटा फिजिक्स और 1 घंटा मैथ की क्लास पा सकें। अभी आपको जो शेड्यूल दिया गया था, अभी इस पर फिर से चर्चा करते हैं। अभी आपको जो शेड्यूल दिया गया था वो वीकली शेड्यूल था, ये इस वीक का शेड्यूल है, इस सप्ताह का शेड्यूल है। 1 सप्ताह हम लोग पहले क्लास 3-3 दिन डिवाइड करके चलाएंगे। उसके बाद जो अगले सप्ताह से क्लास चलेगी वो हमारा लोग का प्रयास है कि रेगुलर रूटीन में आपकी फिजिक्स और मैथ की क्लास चले, जिसमें हमने प्लान ये किया है कि फिजिक्स को 3 दिन फर्स्ट पार्ट यानी
वैद्युत आवेश, वैद्युत बल यानी वैद्युत से शुरुआत करेंगे और 3 दिन आपका प्रकाश यानी सेकंड पेपर चलेगा। उसी प्रकार मैथ में भी हमने इसको डिवाइड किया है। मैथ में आपका 3 दिन ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यानी जो फर्स्ट पार्ट है ये सब चलेंगे और 3 दिन जो है आपका डिफरेंशियल और ये सारी चीज़ें यानी अवकलन और इस सब के प्रयोग चलेंगे। यानी आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता चलेगा और आप जानकारी भी अपनी वृद्धि करते चलेंगे। तो आप हमारा थोड़ा सा सहयोग कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि जब आपको हमने बता ही दिया है कि जब ये लोगों तक पहुंच जाएगा तो हमको YouTube पर लाइव आने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर सारी व्यवस्था बन चुकी है, बस आप लोग की मेहनत का इंतजार है। ठीक है, जैसा कि आपको सेशन दिख रहा है, हमारा प्रयास है कि हम आपको इसी तरीके से समझाएं। आपने देखा होगा, शायद समझ में भी आया हो। अगर नहीं समझ में आता है तो आपको हमने बताया है कि आप नीचे फिर से कमेंट करके एक बार पूछिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, अगले पार्ट पर यहां पर है आपका साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर यहां पर क्या आ जाएगा, या साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर आ जाएगा थीटा। अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? ठीक है, ऐसे करके यहां पर आएगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा थीटा, टैन इनवर्स टैन थीटा बराबर क्या आ जाएगा थीटा। ऐसे करके ये प्रूफ करना है। देखिए बच्चों कैसे प्रूफ करेंगे, इसको सिद्ध कैसे करेंगे। आपके इस स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, यहाँ पर भी सवाल लगे हुए हैं, यही सारी चीज़ें 6 लिखे हुए हैं। हम भी यहाँ 3 लिखे हैं, 3 ही बताएंगे, 3 आप करेंगे। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। लेट क्या करेंगे आप देखिए, यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या हम साइन थीटा के लिख सकते हैं, या साइन थीटा बराबर एक्स लिख दीजिए। चलिए मान लेते हैं साइन थीटा बराबर क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। अब देखिए यानी x का मान भी क्या है, साइन थीटा है, यानी हम इसको लिख पाएंगे साइन थीटा बराबर साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम? साइन थीटा बराबर साइन थीटा तो होगा ही। तो यहां से हम लिख पाएंगे ये वाला जो साइन थीटा ये इनवर्स में चलाएगा, तो थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा के। ये प्रूफ हो गया। वही चीज सेम अब आइए इधर दूसरा पार्ट देख लेते हैं। टैन थीटा बराबर x, यहां लेट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा माना, जैसा कि आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो हमने कहा टैन थीटा बराबर टैन थीटा, और यहां से थीटा बराबर लिख दिया टैन इनवर्स टैन थीटा। ऐसे ही आपका कॉस वाला हो जाएगा, ऐसे ही आपका सेक वाला भी हो जाएगा, कॉसेक वाला भी हो जाएगा और कॉट वाला। यानी अब आप ये दोनों को देखने के बाद बाकी सारे उन पार्ट को भी कर ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। देखिए बच्चों अब हम चल रहे हैं मुख्य मान की ओर। यानी अब आपका जो है मेन वैल्यू, मुख्य मान होता क्या है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मुख्य मान क्या होता है? तो मुख्य मान के बारे में जैसे आप जानते हैं x बराबर साइन थीटा, तो जो थीटा का मान होता है वो डोमेन आता है। थीटा का मान यहां पर क्या आता है, डोमेन। ठीक है, और जो x का मान आता है वो रेंज आता है। ठीक है, यानी परिसर और प्रांत। ठीक है, अब थीटा का मान हम क्या रख सकते हैं? तो थीटा जो मान है बिलोंग्स, मतलब थीटा उपस्थित है, कहां तक हम थीटा का मान रख सकते हैं, -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2। तो यहां पर जो हमको रेंज मिलेगा वो क्या मिलेगा, x का मान -1 से +1। अगर यहीं पर x बराबर कॉसेक थीटा ले लें, कॉस थीटा ले लें, तब यहां पर डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या हो जाएगा, थीटा। तो यहां पर जो डोमेन हो जाएगा, अब आप देखिए -1 कितने पर होता है और 1 कितने पर होता है। देखिए बच्चों अगर आप जानते हो
तो आप जानते हैं 0 पर जो है cos थीटा का मान 1 होता है और पाई पर क्या होता है -1 होता है। तो अब रेंज की अगर बात करें, रेंज, तो रेंज जो हो जाएगा प्रांत आपका वो हो जाएगा यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 से +1। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको एक समझने वाली बात है जो यहाँ पर हम आपको समझाना चाहते हैं, अब यही चीज़ हम इनवर्स फंक्शन के लिए करते हैं। ये तो साधारण फंक्शन था, इनवर्स फंक्शन। तो थीटा बराबर आप जानते हैं साइन इनवर्स x। थीटा बराबर क्या होता है साइन इनवर्स x, जहाँ x जो है, अब यहाँ पर जो x का मान होगा ये वाला x, अब ये हो जाएगा डोमेन और यहाँ जो थीटा का मान होगा वो क्या हो जाएगा रेंज। तो अब इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या हो जाएगा, इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या हो जाएगा, तो x का जो मान होगा वो यहां से देखिए क्या होगा -1 से +1, और जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वो थीटा हो जाएगा, यानी -π/2 से +π/2। ठीक है बच्चों, यही सेम कंडीशन यहां पर लागू होती है थीटा बराबर अगर यहां पर दिया जाए आपको cos इनवर्स x पर। तो अब यहां पर डोमेन क्या हो जाएगा, यहां पर डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू, अब यहां पर जो रेंज था पहले फंक्शन के लिए अब वो डोमेन की तरह वर्क करेगा -1 से 1, और जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 0 से π। उम्मीद करते हैं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसमें आपको करना क्या है, ये आपके लिए हम थोड़ा सा काम दे रहे हैं। एक तरफ आप थीटा वाले फंक्शन लिखिए, एक तरफ आप इनवर्स वाले फंक्शन लिखिए। इधर सबके डोमेन रेंज साधारण फलन के लिखिएगा और इधर इनवर्स फलन के सारे आपको क्या लिखने हैं, सभी के डोमेन और रेंज लिखने हैं इधर साइड पर। तो बच्चों इसमें एक चीज़ आपको बहुत जानने वाली चीज़ है, आपके अंदर एक रोचक फैक्ट के बारे में यहाँ पर देना चाहेंगे। देखिए जो आपका जो साइन की वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू जो मिनिमम होती है वो -1 होती है और मैक्सिमम क्या होती है +1 होती है। सेम कंडीशन ऐसे कॉस के साथ भी है, -1 भी कॉस की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो +1 मैक्सिमम होती है। जब आपको ये मिल जाएगा तो अगर आपको प्रांत मिल गया तो अब आपको अगर डोमेन निकालना है तो आप क्लियर बता देंगे। लेकिन इसके बाद अगर आप फलन आ जाएं x बराबर tan थीटा, क्योंकि हम आगे ज़्यादा नहीं बताएंगे, तो tan थीटा का जो रेंज होता है वो -∞ से +∞ की ओर होता है, यानी उस फलन का जो न्यूनतम मान होता है वो -θ होता है और अधिकतम जो मान होता है वो +θ होता है। यानी कहने का मतलब इस फलन का अगर रेंज जो होगा वो क्या हो जाएगा, रेंज वो हो जाएगा -∞ टू +∞, और जो इसका डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -π/2 से +π/2। क्यों, क्योंकि जो tan में अधिकतम मान होता है वो -∞ होता है और जो अधिकतम मान होता है वो +∞ होता है, जबकि cos में ये ऐसा होता है, साइन में देख रहे हैं। अब जो बाकी का जो है sec cosec का जो कंडीशन है वो आपको करना है। ठीक है, आपको sec cosec वाला कंडीशन सेल्फ सॉल्व करना है, खुद से करना है। ठीक है, आपकी बुक में भी दिया है, एक बार देखिएगा। हमने आपको इसलिए समझा दिया कि आपको जो बुक में दिया गया है वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स देख रहे हैं आपके सामने हमने इनवर्स फंक्शन जो 6 होते हैं, 6 इनवर्स फंक्शन यहाँ पर डिनोट किए हैं। इसके बाद इनका डोमेन और इनके रेंज को अलग अलग डिवाइड कर दिया है। देखो इसमें हम बताना क्या चाहते थे, x का जो मान है वो -1 से मैक्सिमम +1 तक जा सकता है, तो जो y का मान मिलेगा वो -π/2 से +π/2 के बीच में मिलेगा। अब यहाँ x का मान अगर cos में देखें तो -1 से +1, तो जैसा कि बच्चों भी आपकी स्क्रीन पर वो दिखाया गया था इनवर्स के मान और उनकी वैल्यूज़ हमने दिखा दिया था आपको, सारे फलन के मान और वैल्यूज़ आप उसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को वहाँ पर रोक करके। अब आइए हम आगे देखते हैं हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों इसमें ग्राफ की बात है, तो ग्राफ जो है हम कल की क्लास में आपको पूरा डिनोट करेंगे कैसे ग्राफ बनाते हैं। आज हम कुछ मान को थोड़ा समझ लेते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर पहली बात आती है इनवर्स फंक्शन की, जैसे कह देता है साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x, और दूसरा tan इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x, और तीसरा सेक इनवर्स
सेक ना कीजिए, कॉस कीजिए। कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x। अभी आपके मन में आएगा सेक क्यों नहीं लिखवाया, तो सेक यहाँ लिखवा दे रहे हैं। सेक इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1/x। इसके बाद जो फिफ्थ है वो है आपका कॉसेक। कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x। और सिक्स्थ है वो है आपका कॉट इनवर्स एक्स बराबर टैन इनवर्स 1/x। बच्चों देखिए इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो आइए देख लेते हैं। इधर हम लोग प्रूविंग इस साइड पर कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लेट करना होगा। लेट मतलब मान लेना होगा। पहले वाली प्रूविंग करने जा रहे हैं, पहले हम सवाल लिख देते हैं कि कौन सी प्रूविंग करने जा रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। इसको प्रूफ हम कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, माना साइन थीटा बराबर एक्स। किसी फलन को मान लीजिए, फिर क्या कीजिए, इसको आप लिख क्या सकते हैं, एम्प्लॉइज दैट थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। थीटा बराबर क्या कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स कर देंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, आप जैसा कि जानते हैं आपको कॉसेक इनवर्स लाना है, तो आप कहेंगे कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। साइन थीटा का मान समीकरण 1 से उठा के रख दीजिए 1, और इसको समीकरण 2 मान लीजिए, तो 1/x कॉसेक थीटा। थीटा बराबर यहाँ से आ जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x। यहाँ पर जरूर लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, ये लिख दीजिएगा जिससे आपको ये जानकारी रहे। इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए थीटा बराबर जो समीकरण 2 से आप देख पा रहे हैं, वो देख पा रहे हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब आपसे अगर ये बात कही जाए कि tan बराबर कॉट इनवर्स एक्स कैसे प्रूव करेंगे, तो ये सब आप करेंगे, एक हम कर दे रहे हैं, सेक वाला हम कर दे रहे हैं। ये इसलिए कर दे रहे हैं कि आप देख लीजिए 3 पार्ट इधर और 3 पार्ट इधर में से एक एक कर दे रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे, इसको हटा देते हैं। कैसे करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या प्रूफ करना है, कॉस इनवर्स 1/x। क्या करेंगे, माना सेक थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर यहां से आ जाएगा सेक इनवर्स x। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है बच्चों। अब आप क्या कर सकते हैं, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। सेक का उठा के मान रख दीजिए 1/x बराबर कॉस थीटा। थीटा बराबर यहां से आ गया कॉस इनवर्स 1/x। और बच्चों देखिए यहाँ थीटा बराबर क्या है, सेक इनवर्स x। समीकरण 2 से यहां पर हमने जो लिखा है वो किससे लिखा है, समीकरण 1 से। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देख लीजिए। कॉस थीटा बराबर 1/सेक तो लिख ही सकते हैं, और सेक का मान हमने x मान लिया, x उठा के यहाँ पर रख दिया, तो यानी 1/x हो गया। कॉस थीटा बराबर 1/x, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/x, और थीटा का मान यहाँ से क्या है आपका, सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/x। ये हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा यहाँ पर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, 1 2 3 4 पार्ट हम आपको दे रहे हैं, आप इसको घर पर कीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। तो हम अगले पार्ट पर आ गए हैं। अगला पार्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं इनवर्स फंक्शन में, इसके जो फेमस क्वेश्चंस हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, ठीक है। उसके बाद tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स π/2। देखिए इनमें से एक ना एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते हैं तो आपकी जानकारी के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसके एप्लीकेशंस हम सवाल में यूज़ करते हैं। जो ये सवाल हैं या ये थ्योरम है या जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस का यूज हम डायरेक्ट क्वेश्चन में करते हैं। तो सबसे पहले इनको हम सिद्ध करना जान लेते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं।
तो पहला पार्ट जो हम सिद्ध करने जा रहे हैं, यहाँ पर पहला पार्ट ले लेते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। क्या करेंगे, मानेंगे, माना साइन थीटा बराबर x, माना साइन थीटा बराबर क्या होगा, x होगा। अब इसी बात को थोड़ा घुमा के लिख देंगे, कॉस, अच्छा पहले एक काम कीजिए, यहाँ पे एम्प्लॉयज दैट चिन्ह लगा करके थीटा का मान निकाल लीजिए, थीटा बराबर साइन इनवर्स x, इनवर्स में बदल दिया। अब आप इसी चीज़ को लिख सकते हैं, x बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा तो साइन ही होता है, यानी इस साइन थीटा को क्या लिख दिया, कॉस 90 माइनस थीटा। इस कॉस को इधर ले आए, तो इस कॉस को इधर ले आए तो क्या कर देंगे, यहां पर आ जाएगा कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस थीटा। देखिए बच्चों इधर हम कर दे रहे हैं आगे हल। अब देखिए थीटा का मान यहां से उठा के रख दीजिए, मान लीजिए इसको समीकरण 1, इसको 2, ठीक है, तो इसको 3, तो थीटा का मान यहां से समीकरण 2 व 3 से, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो देखिए सेकंड और थर्ड देख लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x। इसको इधर ले आइए, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। ठीक है, आपने एक प्रूविंग देख लिया, नोट कर लीजिए। अगली प्रूविंग की ओर चलते हैं, एक और कराएंगे फिर एक आप करेंगे, ठीक है। तो अगली प्रूविंग की ओर चलते हैं। अगली प्रूविंग जो है वो ये है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे आइए देखते हैं। माना tan थीटा बराबर क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, और थीटा बराबर यहां पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। इतना करना है, जो आपको यहां पर बनाना है उसको ही आप x मान लीजिए, ठीक है। यानी जैसे इसको tan थीटा मान लीजिए, tan थीटा बराबर x, और फिर इसको इस रूप में बना लीजिए जैसे कि हमने बनाया है इनवर्स फंक्शन में, और आपको बताया था कि इनवर्स फंक्शन किसे कहते हैं। अब आगे देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे, x बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा, कॉट इधर ले आते हैं बच्चा, कॉट इनवर्स x बराबर π/2 माइनस थीटा। थीटा का यहां से मान उठा के रख दीजिए यहां पर समीकरण 2 से, फिर वही चीज इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अब सेकंड और थर्ड तो आप देख पा रहे हैं, कॉट इनवर्स x बराबर π/2, और यहां पर आ जाएगा थीटा का मान tan इनवर्स x, तो कॉट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बराबर π/2। तो बच्चों आज हमने कुछ बेसिक फार्मूले प्रूफ किए, और आप लोगों ने आज मैथ की फर्स्ट क्लास ली 12th की, आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करना ना भूलें। आपको जो सुझाव भी देने हैं आप हमारे कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप लिंक पर भेज सकते हैं, और कोई अगर आपको नई जानकारी चाहिए तो भी आप लिख सकते हैं। कल इसमें हम ग्राफ पर चर्चा करेंगे। ग्राफ आज इसलिए नहीं डिस्कस किया, पहली क्लास में ज़्यादा हार्ड नहीं बताना चाहिए क्योंकि अपच हो जाएगा, तो इसीलिए हमने उतनी ही चीज़ें बताई जो आपको समझ में आए। देखते रहिए, बने रहिए, सेफ रहिए।